तो गाइस आपका चौथा सवाल है क्या, देखते हैं। चौथा सवाल आपका है, देखिए क्या है। क्या दे रहा है, √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 एक गुणनखंड प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी ए के गुणनखंड की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी प्रकृति का मतलब या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है गाइस, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं दिया क्या है आपको। क्वेश्चन तो देख लिए, हम क्वेश्चन को लिख देते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया था क्या, कौन सा क्वेश्चन था आपका, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन और दिया था क्या, √3 कोष्टक में माइनस √5। ठीक, और क्या दिया था, √3 प्लस √5। ठीक, यही दिया था। और इनके प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहा था। प्रकृति यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, बस। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम हल करते हैं इसको ये लिख लीजिए, √3 माइनस √5। और की जगह गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं क्योंकि इन दोनों का गुणे हो गया, गुणा है। ठीक है, तो गुणे का आप चिन्ह लगा सकते हैं। और √3 जो है और √5 है, सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया था, √5। ठीक है, यहाँ पर √3 दिया था। ठीक है गाइस, ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, बट हम थोड़ा गलती कर दिए हैं। √5 पहले दिया था, √3 बाद में दिया था। ठीक है गाइस, तो √5 पहले प्लस √3 बाद में दिया था। तो इसको आप पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो √3 पहले लिख लीजिए, उसके बाद √5 बाद में लिख लीजिए। क्योंकि आप क्यों लिख सकते, देखिए आप इसको यानी कि 5 प्लस 3 आपका 8 होगा, या 3 प्लस 5 आपका 8 होगा, कुछ भी जोड़ेंगे सेम ही आएगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। मगर माइनस का चिन्ह होता तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मगर प्लस का चिन्ह है तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब किस किस आपका किस फार्मूले के रूप में है, आपका किस सूत्र पर आधारित है। ये आपका a² माइनस b² बराबर होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। है कि नहीं इस रूप में, इसको देखिए इस रूप में है कि नहीं, ये वाला इस रूप में है, ये वाला इस रूप में है। तो इन दोनों को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इस रूप में लिख लीजिए। तो इस रूप में लिखेंगे तो √3 का स्क्वायर और गुणे आपका हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, सूत्र के हिसाब से चलेंगे। माइनस बी की जगह क्या दिया, √5 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हम 3 आ जाएगा बाहर, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा बाहर, बराबर 3 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस वाला अधिक है तो -2। -2 एक कैसी संख्या है आपकी, -2 एक परिमेय संख्या है। तो आप लिख सकते हैं, अतः -2 एक परिमेय संख्या है, आंसर। ठीक है गाइस, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन कौन सा है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, 2√45 ठीक है, प्लस 3√20 अपान यानी बटे 3√5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें भी आपको याद करना परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन को आपने देख लिया, क्वेश्चन को हमने लिख भी दिया है। ठीक है, तो आइए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले दो लिखिए, गुणे √ में 45 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 और गुणे 5 आएगा, 5। ठीक, प्लस और यहाँ पर 3 है, गुणे 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 5 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 आएगा, बटे 3। √5 का गुणनखंड तो होगा नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है गाइस, अब देखिए
इसमें से ये 3 बाहर निकल आएगा, इसमें से ये 2 बाहर निकल कर आएगा, क्योंकि जो संख्या वर्ग में होती है और 2 बार होती है अंडर रूट में, वो संख्या बाहर निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को बाहर निकाल लीजिए, यानी 2 गुणे 3 एक बार बाहर निकलेगा, अंडर रूट 5 बचेगा। ठीक है, फिर प्लस 3 गुणे 2 एक बार बाहर निकलेगा, अंडर रूट 5 बचेगा। ठीक, बटे 3 अंडर रूट 5, इसका गुणा करेंगे 2 3 6, 6 अंडर रूट 5 प्लस 3 दूना 6, 6 अंडर रूट 5 बटे 3 अंडर रूट 5। ठीक है गाइस, अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 अंडर रूट 5 हो जाएगा, यानी 12 अंडर रूट 5। ठीक है गाइस, उसके बाद 3 अंडर रूट 5। ठीक है, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट जाएगा। ठीक है, इसके बचा क्या है आपका 3 1 3, 3 चौक को 12, यानी बचा आपका 4। तो 4 आपकी कैसी संख्या है? 4 आपकी परिमेय संख्या है, अतः 4 एक परिमेय संख्या है। आपको पता है ना अपरिमेय संख्या कैसी होती है और परिमेय संख्या कैसी होती है, इतना पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसके पहले की वीडियो सब जाकर देखिए। ठीक है गाइस, तो अब आइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 6वां क्वेश्चन। तो 6वें क्वेश्चन पे हम आते हैं और 6वें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 6वां क्वेश्चन कौन सा है उसको देखते हैं। देखिए दिया है कि आपका बताइए कि 1029 बटे 147 परिमेय है या अपरिमेय है, यानी बताना है आपको परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन को हमने लिख दिया, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, सबसे जब वर्ग में दिया है, अंडर रूट में दिया है, आप सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालिए। जैसे इसका निकाले हैं, इसमें निकाले हैं 45 का कि नहीं निकाले हैं। तो 1029 का जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो ये 7 से कटेगा। तो 7 से 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा। तो 7 के नम 7 बचा है आपका 3, 3 यहाँ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, बचा 4, 4 यहाँ देंगे 49 हो जाएगा, 7 7 49। और 147 किसी संख्या से नहीं, डायरेक्ट 147 से कटेगा 1। ठीक है, तो आप अंडर रूट में यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यानी गुणनखंड क्या निकाले, 7 गुणे 147 बटे नीचे क्या दिया, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो वही आएगा, तो 147 ही लिखेंगे। अब 147 यहाँ पर भी, 147 यहाँ, यानी इससे एक कट जाएगा। टोटल आपका बचा जो है आपका अंडर रूट 7 बचा है। तो अंडर रूट 7 ऐसी क्या है कि आपकी देखिए, वो जो संख्या अंडर रूट में होती हैं वो तो अपरिमेय संख्या होती है, बट जिनका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होती है। तो इसका वर्गमूल निकल सकता है क्या, अंडर रूट 7 का? अंडर रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, अतः आप लिख लीजिए अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको बता दें, इसी तरीके से अगर अंडर रूट में अगर 16 आ जाता तो कैसी संख्या होती, आपकी परिमेय संख्या होती। क्यों होती, क्योंकि इसको वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट 4 गुणे 4 हो जाएगा। 4 जो अंडर रूट में 2 बार संख्या वो बाहर निकल कर आ जाएगा, यानी 4 निकल कर बाहर आ जाएगा। तो 4 आपका कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या, 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करेंगे उसको भी। तो गाइस आपका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, 3/8, 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए, यानी इसका दशमलव प्रसार निकालना है, दशमलव रूप में इसको गणना करना है। ठीक है, तो 3/8 और 3 में जब आप देखिए अब कैसे करेंगे आप। अब जो नीचे संख्या बटी में होती है उससे हम भाग डालते हैं ऊपर वाली संख्या में। तो 3 में जाएगा क्या, नहीं जा सकता। यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 कब बढ़ाएंगे, जब तक यहाँ दशमलव नहीं लगाएंगे। दशमलव के इधर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब भाग डालिए। तो 8 चौक 32 होता है, 8 त्रिक 24 होता है, 8 त्रिक 24, 3 ही बार जाएगा, घटाएंगे 6 बचेगा। अब दशमलव तो लगा, 0 बढ़ा सकते हैं हम। हाँ, 8 7 56, फिर 4 बचा, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 5 40, 40
जीरो आ गया, शेषफल आपका जीरो आ गया, यानी दशमलव की जो गणना निकला है, दशमलव प्रसार जो निकला है, दशमलव प्रसार आपका निकला है कि यही निकलेगा 0.1 सेकेंड हिल गया है, 0.375 आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसके अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो गाइस आपका 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। 8वां क्वेश्चन देखिए, दशमलव की कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी पूछा कितने स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी यह दशमलव प्रसार शांत है ये तो हमको पता है, मगर कितने स्थानों तक शांत है ये नहीं पता, यही निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है ना गाइस, तो 8वें नंबर का क्वेश्चन लिख दिए, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हल। अब कितने स्थानों तक शांत है उसको कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए अब 6 में आप भाग डालिए, किससे भाग डालेंगे आप, एक सेकेंड गलती कर दिए थोड़ा सा, या 1250 से आप भाग डालेंगे और किस में डालेंगे, 6 में डालेंगे। तो 6 में तो जाएगा नहीं जा सकता, यहाँ पर दशमलव लगाइए। ठीक है, दशमलव के पहले आप जीरो लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ जीरो बढ़ाइए, फिर भी नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाइए, फिर यहाँ पर भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं जाएगा, 600 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना होगा, फिर एक जीरो बढ़ाइए। ठीक है, 1 सेकेंड ऐसे रहिएगा। तो गाइस आपका इस तरीके से नहीं, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। 8वां क्वेश्चन आप देख ही चुके हैं, बट 8वां क्वेश्चन आपका दिया था क्या, 6/1250 दिया था। ठीक है, ये तो आपका दिया था, बट इसको काट लीजिए। किससे काटेंगे आप, 2 से कट जाएगा दोनों, ये हम ध्यान नहीं दिए हैं। तो हल में लिख लीजिए आप 6/1250, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 25 बार में कट जाएगा 50। ठीक, यानी 3/625। जब बड़ी संख्या हो अगर कटता हो तो उसको काट देना चाहिए। अब 3/625 को हम सॉल्व करेंगे और दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक शांत है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप 3 से अब भाग डालिए, 625 से अब भाग डालेंगे, किस में डालेंगे, 3 में डालेंगे। तो 3 में तो जाएगा नहीं, यहाँ पर दशमलव लगाकर यहाँ पर जीरो बढ़ाइए। ठीक है, 30 में जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ाइए, फिर यहाँ जीरो, 300 में जाएगा नहीं जाएगा, फिर यहाँ जीरो बढ़ाइए, यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए 3000 में जाएगा, हाँ जाएगा, 4 बार जाएगा तो आपका 2500 आएगा। 2500 घटाइए आप, 0 10 में से 5 गया, 5 बचा आपका, 500 बचा, फिर एक जीरो बढ़ा लीजिए, और फिर जब जीरो बढ़ा लिए आपका, तो ये आपका 8 बार में 5000 आ जाएगा, 8 बार में 5000 आ जाएगा और टोटल कट जाएगा। यानी टोटल जो आपका दशमलव कितने, यानी 650 का, अतः लिख लीजिए 6/1250, 1250 का दशमलव प्रसार जो है, प्रसार 4 स्थानों, अंकों में भी आप 4 लिख सकते हैं, 4 स्थानों तक शांत है। ठीक है, आंसर हो गया आपका। अब आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कैसा है, 9वां क्वेश्चन। तो गाइस हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए 9वां क्वेश्चन दिया, बिना भाग विधि के, यानी बिना भाग विधि के, क्वेश्चन ध्यान में रखिए, बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करना है, यानी भाग भी नहीं देना है, इस तरीके से आपको भाग नहीं देना है और डायरेक्ट आपको दशमलव रूप में व्यक्त कर देना। तो कैसे व्यक्त करेंगे हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का लॉसें निकाल लीजिए, तो आपका क्वेश्चन ही लिखे हैं,
तो लौसौ जब निकालेंगे तो इसका लौसौ 40 ही आएगा, ठीक है, एलसीएम। और जब 4 से इसमें भाग डालेंगे तो 10 बार में कटेगा, और 10 से ऊपर गुणा करेंगे तो आपका 150 आएगा, ठीक, 150 आएगा। 40 में इसमें भाग डालेंगे तो आपका एक ही बार जाएगा, एक का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा बराबर। तो 150 और ये 5 कितना होगा आपका 155, ठीक, बटे 40। अब काट दीजिए, नहीं काटिए मत, सॉरी काटिए मत आप। अब इसको कैसे आप व्यक्त करेंगे बिना भाग विधि के? यहाँ तो भाग करना पड़ेगा तब आएगा, आपको भाग तो करना नहीं है, बिना भाग विधि के ही आपको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, आप इसको किसी संख्या से, ऐसी संख्या से गुणा करिए, या तो 100 हो जाए या तो 1000 हो जाए, या तो 100 हो जाता है या तो 1000 हो जाता है। तो हम जानते हैं ऊपर मान लीजिए 25 है, नीचे 10 है, तो एक जीरो को हम हटाएंगे, दशमलव ऊपर लग जाएगा, यानी बराबर एक जीरो को हम हटा देंगे तो आपका 2.5 आएगा। आता है कि नहीं? यानी बिना भाग विधि के हम कर दिए। तो इस तरीके से इसको भी करना है। तो इसको, इसमें आप 25 से गुणा करेंगे 1000 आएगा, तो ऊपर भी 25 से कर दीजिए, नीचे भी। तो नीचे जब करेंगे आप, ऊपर जब करेंगे तो ऊपर आपका 155 से 25 से जब गुणा होगा तो आपका 3875 आएगा, 3875 आएगा, बटे नीचे 1000 आ गया, यानी 3 जीरो आ गया, ठीक है। 3 जीरो है तो 3 अंकों तक दशमलव, 1 2 3, यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा, यानी 3.875 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, और बिना भाग विधि के द्वारा हम कर दिए, ठीक है गाइस। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन कौन सा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 10वां क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, देखिए परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है, 257/5000 के हर को 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n के रूप में लिखना है। यानी इसके हर को 5000 को 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n के रूप में लिखना है, जहाँ m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है और 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n के रूप में भी लिखना है। तो इसको जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तभी तो आपका 2 पर पावर m गुणे और 5 पर पावर n निकलेगा। तो 5000 का यहाँ पर हम गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो 5000 का निकालेंगे तो 2 से पहले 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 2500 आएगा, ठीक है, 2500 आएगा, ठीक। फिर आप किससे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, और एक बचा, एक यहाँ देंगे तो 2 पच्चे 10, 0 1250 आया। फिर 2 से काटिए इसको, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, और एक बचा, 2 पच्चे 10, 625। अब 2 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 एक नम 5, एक यहाँ देंगे, 5 दूना 10, 2 बचा, 2 यहाँ देंगे, 5 पच्चे 25, 125 आया। फिर 5 से काटें, फिर 5 दूना 10, 2 बचा, 2 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25, ठीक। फिर 5 से काटेंगे, 5 के नम 5, ठीक है। यानी 2 गुणे 2, यानी आपको लिखेंगे क्या, 257। आपको हर को 2 पर पावर, हर जो है हर को आपको 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n के रूप में लिखना है। यानी 2 पर पावर कुछ हो और 5 पर पावर कुछ हो, यही लिखना है। और दशमलव प्रसार भी आपको निकालना है, ठीक है गाइस, दिखाई दे रहा है आपको। तो अब लिखिए, अब लिखेंगे आप 2 गुणे 2 गुणे 2, और क्या, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 जो है 3 बार है, 5 जो है 4 बार है। तो 257 बटे 2 पर पावर 3 हो जाएगा, और 5 पर पावर 4 हो जाएगा। देखिए इस रूप में हर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। इसी रूप में लाना था आपका। एक आंसर तो ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। और आपको कहा था दशमलव प्रसार करना है, तो लिख दीजिए दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अब करना है, दशमलव प्रसार करना है अब, ठीक है। तो अब देखिए 257 बटे
257/5000 का दशमलव प्रसार करना है। तो अब 257 में भाग डालिए 5000 से, तो 5000 भागे 257। ठीक है, ऐसे रहिएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो आपका 5000 भागे 257। ठीक है, अब जब भाग डालेंगे तो देखिए, भाग डालेंगे तो 5000 से जाएगा नहीं, यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पर जीरो आप लिख सकते हैं, तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लीजिए, दशमलव लगा के आप एक जीरो बढ़ा लिए हैं। ठीक है, फिर भी नहीं जाएगा, यानी आपका फिर भी नहीं जाएगा, तो फिर एक जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा। ठीक, तो अब इसमें चला जाएगा, तो कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा, तो 5 बार में कितना आ जाएगा? 25,000। ठीक, घटाएंगे तो आपका 700 बचेगा, 700। ठीक, यहाँ पर जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक, 7000 में डालेंगे तो एक ही बार जाएगा, 5000। ठीक, बचा आपका कितना? 2000। ठीक, एक जीरो आप बढ़ा लीजिए तो 20,000 हो गया। हम 5000 का 20,000 के 4 बार में 20,000 आ जाएगा, कट गया आपका। यानी दशमलव प्रसार जो निकला है आपका, दशमलव प्रसार जो निकला है आपका, दशमलव प्रसार नहीं दिखाई दे रहा है क्या गाइस? दशमलव प्रसार जो निकला है आपका जीरो यही है। ठीक, 0.0514 आंसर। एक आंसर ए हो गया, एक आंसर ए हो गया। ठीक है, इन दो इस यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है गाइस, अब इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, और उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। आपका 10 क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुके हैं। 11वें क्वेश्चन से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टार्ट नहीं, स्टार्ट तो हम कब से किए गाइस। ठीक है, तो आइए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं और 11वें क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। तो गाइस, आपका 11वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। यानी कुछ वास्तविक संख्या था, उसके दशमलव प्रसार यही सब दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यानी दर्शाना आपको परिमेय संख्या या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यानी आपको ज्ञात करना है कि ये कोई परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दिए, इनको ज्ञात करना है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हमने लिख दिया है, पहले क्वेश्चन का यानी 11वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया था। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको p/q के रूप में लिखिए। तो इसको आप p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप इस दशमलव को हटाइए, तो 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जब दशमलव को आप हटाए हैं तो कितने अंक के दशमलव के इधर कितने अंक थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक थे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 जीरो भी होंगे और इसके साथ एक भी होगा। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब क्या करना है आप? अब देखिए, अब इसको 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बटे आप लिख सकते हैं क्या? आप लिख सकते हैं 10⁻9। यानी जितने जीरो है उतने पावर लगा देना है 10 पर। ठीक है, अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं? 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बटे, अब इसको आप 10 को तो आप तोड़ सकते हैं 2 × 5 के रूप में, 2 × 5 के ऊपर 9 हो जाएगा। अब देखिए, कहा था आपका q को तोड़िए, q को तोड़िए, यानी q को तोड़ने के लिए q p/q होता है आपका, तो q को तोड़ने के लिए कहा था, इसके यानी हर को तोड़ने के लिए कहा था, और 2 × 5 के रूप में आता है जो, वो आपकी कैसी संख्या होती है? हर जो भी आता है, पहले भी पढ़ाया गया था 2⁻m × 5⁻n। ये आपका अगर आ गया हर में तो आपकी परिमेय संख्या है।
तो अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, आपको पता चल गया होगा परिमेय संख्या कैसे है, जिसके हर में हमने पहले समझाया था तोड़ेंगे 2 गुणे आपका 5 के रूप में आया तो आपका परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है गाइस, अब इसके दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन को हम लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.11 का दूसरा क्वेश्चन है 0.120। ठीक है, फिर क्या दिया है क्वेश्चन हम देखकर ही लिखते हैं। 1 सेकेंड, 120 दिया है आपको, क्वेश्चन पहले से ही दिखा दिए थे। 120 फिर 1200 दिया है, फिर 12 फिर 30 दिया है, फिर 12 फिर 40 दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन तो दिया है, बट इसके ऐसे ऐसे करके दिया नहीं, यानी ऐसे ही बढ़ती संख्या जाएगी, यानी इसका कोई अंत नहीं है इस क्वेश्चन का। इस जो है इस 1 2 1 0 1 2 2 0 1 2 3 0 1 2 4 0 1 2 5 0 1 2 6 0 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इसका कोई अंत, यानी अनरिपीटिंग संख्या है, रिपीट नहीं होगा दोबारा, ये बढ़ते ही जाएगा, रिपीट नहीं होगा। तो जो संख्या रिपीट नहीं होता यह यानी आपकी कैसी संख्या है, यह जो है आपकी रिपीटिंग संख्या तो है नहीं, यानी यह अतः आप लिख सकते हैं अतः यह अपरिमेय संख्या है, यानी रिपीट नहीं हो सकता है, यानी अनरिपीटिंग संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आइए 11वें के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है 43.123456789, ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, ऊपर बार दे दिया है, बस यही अंतर है। तो आपको बता दें हम कि उसमें तो अनरिपीटिंग था, इसमें देखिए आपका जो 43 है 43.123456789 9 गया, फिर यहाँ से क्या होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमेशा रिपीट होता जाएगा, हमेशा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव के बाद ये रिपीट होता जाएगा, यानी रिपीट होता जा रहा है, यानी जो संख्या रिपीट होता जाता है अतः आपकी परिमेय संख्या होती है। तो इसको लिख लीजिए अतः यह परिमेय संख्या है, आंसर। ठीक है गाइस, तो 10 क्या कहते हैं प्रश्नावली 1D के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं इसके पहले की वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका सब वीडियो का लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके जाकर उस सभी वीडियो को देख लीजिए आप। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा, तब तक इस वीडियो को यहीं समाप्त करके, और आपका अगला जो है अगले वीडियो से डायरेक्ट आपका प्रश्नावली 1E से स्टार्ट होगा। तो आप लोग अगर नहीं इस चैनल से जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो और आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जल्द ही सॉल्यूशन होने वाले हैं। अब इस चैप्टर वाइज को जल्द ही समाप्त करके आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा और आपका मैथ का बेस्ट से बेस्ट तैयारी की जाएगी। ठीक है गाइस, तो अगला वीडियो इंतजार करिए, आपका विविध प्रश्नावली 1E से स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा।